हेलो स्टूडेंट, ये है मैथमेट मधुबन क्लास 6 और हम डिस्कस कर रहे हैं इस समय डेसिमल। ठीक है ना। तो 6.3 का थर्ड क्वेश्चन है। इसमें लिखा कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल बाय कन्वर्टिंग द डिनोमिनेटर टू 10 और अ मल्टीपल ऑफ 10। ठीक है ना। हमें क्या करना है, इसको डेसिमल में चेंज करना है। ठीक, लेकिन डेसिमल से चेंज करने से पहले अब भाई डेसिमल में तो ऐसे भी चेंज कर सकते हो, जैसे 3/20 है तो 3 को 20 से डिवाइड कर दें तो भी जो वैल्यू आएगी वो किस में आएगी, डेसिमल में आएगी। लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि डिवाइड बाई नहीं करना है, तुम्हें डिनोमिनेटर को 10 या 10 के मल्टीपल में चेंज कर देना है। ठीक, तो अब कैसे चेंज करेंगे, देखो बेटा यहाँ नीचे कुछ ऐसा करो कि 10 आ जाए या 100 आ जाए। अब 10 तो आ नहीं सकता क्योंकि 20 है। तो ऐसा करो, ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी 5 से मल्टीप्लाई कर दो। अब कितना हो गया, ऊपर 15 और नीचे हो गया 100। ठीक, अब मैंने तुम्हें बताया था इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने में कि आंसर क्या आएगा, कितने जीरो हैं, 1 2। तो ऊपर नंबर काउंट कर लो, 1 2 के बाद में पॉइंट लग जाएगा, यानी 1.15 आंसर आ जाएगा। अब तुम चाहो तो यही आंसर लिख सकते हो ऐसे, ठीक, कि ये आंसर है। ठीक है ना। लेकिन मैंने क्या बताया था कि अगर पॉइंट लगाया उसके बाद कोई नंबर नहीं है तो यहाँ पे क्या करो, एक जीरो बना दो। ठीक, तो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगता है। अब जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ, इसमें नीचे 100 बनाना है, कैसे बनाओगे, ऊपर 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, अच्छा, कोई बच्चा सोचेगा कि सर नीचे मल्टीप्लाई कर दें 100 हो जाएगी, ये बात तो समझ में आई, ऊपर आप काहे मल्टीप्लाई करा रहे हैं। तो बेटा रूल ये होता है कि अगर तुमने डिनोमिनेटर में किसी चीज़ की मल्टीप्लाई की है तो न्यूमरेटर में भी उसी नंबर की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, वरना क्या होगा, टोटल जो उसकी वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी। बात समझ में आई। जैसे तुम्हारे घर में कोई मेहमान आता है, तुम 2 भाई हो, ठीक, तो मेहमान क्या करता है, दोनों भाइयों को बराबर बराबर पैसे देता है। हैं, अगर मेहमान क्या करे कि कहे कि अच्छा तुम बड़े हो, तुम्हें 100 रुपये देते हैं और ये तुम्हारा भाई छोटा है, इसे 50 रुपये देते हैं, तो छोटा वाला नाराज़ हो जाएगा। ठीक, तो मैं ऐसे ही समझ लो। ठीक, तो इससे ये तुम्हें याद रहेगा कि जब भी कभी हम डिनोमिनेटर में किसी नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें न्यूमरेटर में भी उसी नंबर की मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। तो चूंकि बनाना था हमें डिनोमिनेटर को 100 या 10 या 1000, तो हमें नीचे मल्टीप्लाई करनी पड़ती 2 की, तो हमें 2 की मल्टीप्लाई ऊपर भी करनी पड़ेगी। तो ऊपर कितना हो जाएगा, 34, और नीचे हो जाएगा 100। अब सॉल्व करना बहुत आसान है, नीचे कितने जीरो हैं, 1 2। तो ऊपर न्यूमरेटर में नंबर काउंट कर लो, 1 2, और बाद में पॉइंट लगा देना, कैसे आ जाएगा, 3.4, मतलब 0.34। और ऐसे लगाओगे, ठीक, तो दूर से देखोगे, तुम्हें कोई बच्चा देखेगा तो लिखेगा, सोचेगा ये 34 है, इस पॉइंट को निगलेक्ट कर देगा। लेकिन जब तुम इसके आगे जीरो बना दोगे तो थोड़ा सा रुकेगा, सोचेगा कि यार ये जीरो क्यों लगा है, तब उसे समझ में आएगा अगर ये इसके बाद तो पॉइंट लगा है। बात समझ में आई। अब यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई की जाए, 18 है और नीचे 125 है, तो 125 की किससे मल्टीप्लाई करें भाई, अगर हम 4 से कर दें तो ये हो जाएगा 400 एंड 500, तब भी दिक्कत रहेगी। ठीक, तो अगर हम 8 से मल्टीप्लाई कर दें तो काम बन जाएगा। 8 से ऊपर भी नीचे भी, तो ऊपर हो जाएगा 18 8 जा 144 होता है, और नीचे ये 1000 आ जाएगा। कैसे, 8 पंचे 40 है ना, 0 8 2 जा 16 एंड 4 2 0 8 1 जा 8 एंड 2 कैरी 1000। अब इसको सॉल्व करना बहुत आसान है, 1 2 3 3 जीरो नीचे, तो इधर से नंबर काउंट करो, 1 2 3, तो पॉइंट लग जाएगा 0.144। फिर मैंने बताया पॉइंट के बाद इधर कोई नंबर नहीं है तो यहाँ पे क्या बना देंगे, जीरो। इसी तरह इसको देखो बेटा, इस क्वेश्चन को, इसमें क्या करें, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दें, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ऊपर क्या हो जाएगा, 2 9 जा 18, 2 7 जा 14 एंड 1 15, 2 5 जा 10 एंड 1 11, और नीचे 10। यहाँ पे कितने जीरो, एक जीरो, तो ऊपर कैसे
115.8, एक नंबर काउंट करके यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। ठीक है ना बेटा, उम्मीद है तुम लोग समझ रहे होगे बेटा। अब हम ये वाला क्वेश्चन करते हैं। तो क्या करेंगे, ऊपर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 5 5 जा 25, 5 7 जा 35, 35 एंड 2 37, और नीचे 10, तो कितना आ जाएगा 37.5। इसमें देखो यहाँ पर भी 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक, तो कितना हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5 एंड 1 6, नीचे आ जाएगा 10, तो क्या हो जाएगा 60.5। ठीक, अब हम थोड़ा सा स्पीड से कर रहे हैं बेटा, ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है हमने जो बातें समझानी थी वो समझा दिया। यहाँ ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो नीचे हो जाएगा 100, और ऊपर क्या हो जाएगा, 2 7 जा 14, 2 9 जा 18, 1 19, 2 6 जा 12 एंड 1 13। ठीक, तो 2 जीरो काउंट करके, 2 नंबर काउंट करके यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, 13.94 आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर भी बेटा ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, अब मल्टीप्लाई करते समय अगर कहीं मैं जल्दबाजी में गलत कर जाऊँ तो बेटा ध्यान देना, ठीक है ना, तुम लोग अपनी कैलकुलेशन सही करना। 4 1 जा 4, 8 चक्कू 32, 3 4 5 20, तो नीचे हैं 2 जीरो, यानी 2 नंबर काउंट करके 203.24। ठीक, यहाँ पे क्या होगा बेटा, 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगी, नीचे आ जाएगा यह 100, ऊपर हो जाएगा 5 7 35, 5 5 एकम 5 3 8, और 5 दूनी 10, नीचे 2 जीरो, तो 2 संख्या काउंट करके, 2 नंबर काउंट करके पॉइंट लगा देंगे, 10.85 आ जाएगा इसका आंसर। यहाँ पे क्या करना है, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देनी है, नीचे कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। ठीक, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, ठीक, 2 7 जा 14 एंड 1 15, कितना आ जाएगा 15.042। ठीक है, ऐसे तो वो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। इसमें क्या है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। क्या करना है यहाँ पे, लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज़ करना है। कैसे करोगे, 1 को 4 से डिवाइड करो। अब 4 छोटा है, मतलब 4 बड़ा है, 1 छोटा है, तो यहाँ पे क्या करोगे, पॉइंट लगाओगे। जब पॉइंट लगाओगे तो तुम्हें पॉइंट लगाने पर ये परमिशन मिल जाती है कि इसके आगे एक जीरो बढ़ा लो। ठीक है ना, पॉइंट लगने के बाद तुम सिर्फ एक बार जीरो बढ़ा सकते हो यहाँ पे। अब मान लीजिए कि अगर ये नंबर 11 होता, तब तुम क्या करते, तब भी ये छोटा रह जाता पॉइंट लगाने के बाद। तब हम क्या करते, एक जीरो इनको दे देते, एक जीरो इनको दे देते। ठीक है ना, तो अभी तो ऐसा कुछ है नहीं, आगे आगे तो बताएंगे। 4 2 जा 8, अब बचेगा 2। ठीक, फिर से वही बात कि 2 छोटा हो गया, 4 बड़ा हो गया, है ना। तो क्या करना है कि अब तुम ध्यान दो, तुम चूँकि एक बार पॉइंट लगा चुके हो, ठीक है ना, एक बार पॉइंट लगा चुके हो, तो तुम्हें ये परमिशन मिल गई कि पॉइंट लगाने के बाद जब भी तुम्हें नीचे की वैल्यू छोटी नज़र आएगी तो उसके आगे तुम जीरो बढ़ा लोगे। ठीक है ना, तो यहाँ ऑटोमेटिक अपने आप जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो 4 5 जा 20, अब ये पूरा पूरा कट गया। ठीक है ना, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0.25। इसके आगे हमने जीरो लगा लिया, क्यों, क्योंकि 0.25 अच्छा नहीं लगता ना। वही काम इसमें करेंगे, पॉइंट लगाओ, जीरो बढ़ाओ, 6 जा 48, कितना बचेगा 2, जीरो आ जाएगा, 16 बचेगा 4, जीरो अपने आप उतर आएगा। ठीक, 5 जा 40, ठीक है ना, तो ये आ जाएगा 0.625। इसको देखो कैसे करेंगे, यहाँ पर भी वही बात, 7 5 है, इसको डिवाइड करो 6 से, 6 1 जा 6, 1 बचा, 6 2 जा 12, 3 बचा, पॉइंट लगाओ, जीरो बढ़ाओ, 5 जा 30। ठीक, कितना आ जाएगा 12.5। यहाँ पर भी वही डिवाइड करना है,
65 को 9 जा 63, नहीं 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 8 8 जा 64 होता, 1 बचा, पॉइंट बढ़ाओ, 0 बढ़ाओ, 8 1 जा 8, कितना बचा 2, 0 आ गया, ठीक है ना। तो 8 2 जा 16, 4, 0 आ गया 40, यानी कि 8.125 ये वैल्यू बनेगी, ठीक है बेटा। यहाँ पे कितना लिखा है, 8 लिखा है, क्योंकि 8 8 जा कितना होता है 64, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि डिवाइड तो तुम्हें आते होंगे ना, छोटे क्लासों में सिखाया गया है बेटा, इसलिए हम ज़्यादा जोर नहीं दे रहे उस पर। 16 से डिवाइड करना, 96 6 जा होता है 96, तो बचेगा 3, पॉइंट उतारा, 0 बढ़ाया, 1 जा 16, कितना बचेगा 14, ठीक है ना। फिर से 0 बढ़ाओ, 1 2 8, कितना बचेगा, 10 में से 8 गया 2, 3 में से 2 गया 1, ठीक। अब 70 7 कम 7 चल गया, ठीक है, ठीक। कितना बचेगा 8, 5 टाइम 80 पूरा पूरा कट जाएगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 61875, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे देखो 31 को डिवाइड किया गया किससे, 40 से। अब ये वैल्यू छोटी है तो 0 बढ़ा दो, 0 बढ़ाएंगे तो 7 चौक 28, 7 5 32, 7 25 नहीं 4 7 28, 4 8 32, ज़्यादा हो जाएगा, 4 7 28, 280, कितना बचेगा 30। अब फिर छोटा है, 4 7 28, 280, कितना आया 20, तो 1 0 बढ़ जाएगा, 4 5 200, ठीक है। तो आ जाएगा 0.775, ठीक है बेटा। मोबाइल हिल रहा है, ठीक। अब ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें है 7/25, कितना है 7/25, तो 25 से जब हम 7 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, पहले ये नंबर छोटा है तो यहाँ पे पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ, 2 जा 50, 2 बचा 20, तो 1 0 आ जाएगा अपने आप, 8 जा 200, कितना आ जाएगा 0.28, ठीक। इसको सबसे पहले सही करो, मिक्स फ्रैक्शन में लिखा है 11 2 जा 22 एंड 123/2, ठीक। इसको डिवाइड करना वैसे ही, ठीक है ना। कैसे डिवाइड करोगे, 2 से 23 को, आसान है, 2 1 जा 2, फिर 3 उतार लो, 2 1 जा 2, 1 बचेगा, पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ, 2 5 जा 10, यानी आ जाएगा 11.2, ठीक है। हाँ, 2 क्वेश्चन और बाकी इसके, ये भी मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है, 4 कम 4 3 7/4, सही कर लेते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन में, फिर इसको डिवाइड करो। कैसे, 4 से 7 को डिवाइड करोगे तो कितना जाएगा, 4 1 जा 4, बचेगा 3, पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ, 4 7 28, फिर नीचे 2 0, 4 5 20, ठीक है ना। तो ये वैल्यू आ जाएगी कितनी, 1.75, कितनी आ जाएगी 1.75। इसको सही करो, 7 25 35 और 3 38/5, है ना। मिक्स फ्रैक्शन में कैसे करते हैं, 7 5 35 एंड प्लस 3 38/5 आ जाएगा। इसको कैसे लिखेंगे, 5 और ये 38, 7 35, 3 बचा, पॉइंट उतारा, 0 30, कितना आ जाएगा 7.6, ठीक है बेटा।
तो इस वीडियो में हम ये दोनों ही क्वेश्चन करते हैं, 3 और 4। और अगला क्वेश्चन है 5। अच्छा 5 भी कर लेते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या करना बेटा, आइडेंटिफाई करना है डेसिमल्स को कि कौन जो है 1 से बड़ा होगा, ठीक है, मतलब हाफ से बड़ा होगा, ग्रेटर देन हाफ। ठीक, तो बेटा यहाँ की वैल्यू देख करके जान जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ की वैल्यू अगर ये 5 है या 5 से ज़्यादा है, अगर ये 5 है या 5 से ज़्यादा है, ठीक। और दूसरी बात, यहाँ पे 1 की जगह पे मतलब यहाँ पे इस प्लेस पे 0 से कोई बड़ा नंबर होना चाहिए, ठीक। तो जैसे ये लिखा है 0.71, तो तुम बेटा इसको पैसे में काउंट करो। अगर पैसे में काउंट करो तो तुम्हें पता लग जाएगा। जैसे ये कितना लिखा हुआ, 71 पैसे, और 71 पैसे क्या है, 50 पैसे से ज़्यादा होते ना, तो इसका मतलब ये हाफ से ज़्यादा है, तो इसको गोला बना लो। ये हमारा करेक्ट आंसर हुआ है। यहाँ पे क्या लिखा है 0.33, यानी कि 33 पैसे लिखे हुए हैं, मान लो ऐसे। तो ये क्या हुआ, 50 पैसे से तो कम है ना, तो इसको नहीं करेक्ट करेंगे। ये भी देखो कितना लिखा है 0.456। मैंने क्या बताया था, अगर 50 पैसे से ज़्यादा होना है तो यहाँ पे पहले नंबर पे क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए, 5 या 5 से बड़ा नंबर आना चाहिए। तो यहाँ पे 4 है, तो ये नंबर नहीं होगा। यहाँ पे देखो ये भी नहीं होगा, ये होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे लिखा है 0.675, ये क्या है, हाफ से ज़्यादा है। यहाँ पर भी ये भी हाफ से ज़्यादा है, ठीक। यहाँ पर देखो ये भी हाफ से ज़्यादा है, ये भी हाफ से ज़्यादा है, बट ये हाफ से ज़्यादा नहीं है। ये भी हाफ से ज़्यादा है, ठीक। ये भी हाफ से ज़्यादा है, ये हाफ से ज़्यादा नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और बाद में ये नंबर भी ग्रेटर देन हाफ है, ठीक। तो जैसा क्वेश्चन में कहा था कि आइडेंटिफाई द डेसिमल नंबर विद वैल्यू ग्रेटर देन हाफ, तो हमने जो ये सर्किल कर दिए हैं नंबर, ये क्या हैं, ये सभी ग्रेटर देन हाफ हैं, ठीक है बेटा। तो ये एक्सरसाइज तुम्हारी फिनिश होती है।